अरे जो 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 टाइम हो गया है, बस्ताली के जो मास्टर गया था है, जो 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 वो पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। जो कंपटीशन में जो तैयारी करके जो कंपटीशन में जा रहे हैं, जो तैयारी करने वाले ही आ रहे हैं, जो इसे केवल पढ़ करके छोड़ दे कंपटीशन कर रहे हैं, तो 2 4 6 10 5% ही आ रहे हैं उसमें। है नहीं, दिल्ली की जनता जागरूक है, इसलिए वैसा किया वहाँ पर। और केजरीवाल को हो सकता है कि 2 बार सत्ता में रहे, जनता उब चुकी हो, यह भी कारण हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजबा एक्सप्रेस में। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। हमारे साथ में मास्टर साहब हैं जिनका नाम है सुबरन राजभर, जो कि ग्राम सभा परशुरामपुर डौरी से बिलोंग करते हैं, जो जौनपुर के अंतर्गत आता है। और आइए हम इनसे जानेंगे, बच्चों को एजुकेशन देते हैं काफ़ी दिनों से, और जो आज के बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, पूरा डिटेल जानेंगे। सबसे पहले सर, आपका चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को धन्यवाद सर। सर, जानना चाहेंगे, आप बच्चों को एजुकेट करते हैं तो बच्चे मतलब किस तरीके की एजुकेशन देते हैं आप, एक बार श्रोताओं को बताएं। बच्चों को सर्वप्रथम तो हम लोगों का सिद्धांत था कि उनको ककहरा से सिखाया जाए, और ऐसा सिखाया जाता है। और पहले हम लोग नरकट के कलम से लिखवाते थे, और अब वैसी बातें नहीं हैं, इसलिए लड़कों की राइटिंग सही नहीं हो पाती है। इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लिखने पर, कि जो लिखें उसको पढ़ें। और आजकल देख रहे हैं लड़के केवल पेंसिल से काम कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। और जो सरकार की नीतियां हैं वो हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं हैं, इसलिए कि कुछ परिषदीय विद्यालय हैं, उनके सरकार द्वारा जो बनाए गए हैं और उस सरकारी नियम के द्वारा चलते हैं, उसका नियम अलग है। और वही सरकार के द्वारा जो प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दी गई है, उसमें अच्छे अध्यापक नहीं हैं, फिर भी बच्चों का आकर्षण उसी तरफ गार्जियन कर रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, केवल वो इंग्लिश में डैडी मम्मी ऐसा सिखा देते हैं, ये सब कर देते हैं, और इसीलिए लड़के वहाँ पलायन कर रहे हैं। और एक बात और है कि वहाँ जो पुरानी पद्धति से हम लोग पढ़ाते थे, वह पद्धति वहाँ देखने को मिल रही है कि पहले हम लोग छोटी एक में, इसके बाद तब बड़ी एक में ऐसा करते थे। वही पद्धति वो अपना रहे हैं, जो मोंटेसरी वाले सब चल रहे हैं, प्राइवेट वाले। और सरकार की नीति यही है कि एडमिशन करो, आवे चाहे न आवे, उनको कक्षा 1 से 2 में करो, 2 में से 3 के करो, चाहे वो कोर्स आवे उनको चाहे न आवे। और दोष देते हैं अध्यापकों का कि अध्यापक पढ़ाते नहीं। अब बताइए कि नाम लिख लिया जाए और लड़के तसल्ली लेकर के बैठे हैं, देख रहे हैं कब भोजन मिलेगा, ध्यान उनका उधर है। और जो नियम बनाए हैं परिषदीय विद्यालयों के लिए, बच्चों के लिए, वह परिषदीय उनके बच्चे खुद उसमें नहीं पढ़ते। परिषदीय विद्यालयों में जो नियम बनाने वाले हमारे आज के नेता लोग हैं, उनके बच्चे खुद परिषदीय विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, तो उसका अनुकरण भी लोग कर रहे हैं कि इनके बच्चे क्यों नहीं इसमें पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि सबके बस की बात सामने नहीं आ रही है कि गरीब उस पर उसमें तरीके से देखा जाए तो फैशन भी हो गया है कि भाई अगर फलाने के लड़के अगर इंग्लिश मीडियम में और प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे जो सरकारी स्कूल है लगभग बंद होने के कगार पे भी दिख रहे हैं। हाँ, सरकारी स्कूल लगभग बंद करने के कगार पर है। और हो सकता है कि बंद न कर दें, क्योंकि उस पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर उनका अधिक खर्च बढ़ रहा है। शिक्षा से कुछ मिलने वाला नहीं है उन सरकार को। वो सोच रहे हैं कि प्राइवेट वाले ही ठीक हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा। भले ही प्राइवेट आज अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में जो खर्च जो सरकारी में दिख रहा है प्राइवेट में भी तो बढ़ेगा आने वाले समय में। हाँ, तो उसमें गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, जब ऐसी व्यवस्था हो रही है, चल रही है, तो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आजकल की समस्या यह है कि जैसे देखिए जितने वो वांटें निकल रही हैं, जिसमें
भर्तियां हो रही हैं सब में फोर्जरी, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं पकड़े जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही तो वे छूट जा रहे हैं। उसका मेन कारण है बच्चों में और गरीबों में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई है कि जिसके पास पैसा है वही डिग्री खरीद लेगा, वही नौकरी करेगा, और हमारे बच्चे नहीं इसमें पढ़। गवर्नमेंट सज़ा क्यों नहीं देती है? जितने पेपर लीकेज के मामले आते हैं, बहुत सारे घोटाले होते हैं बड़े बड़े, इसमें गवर्नमेंट कड़ाई क्यों नहीं करती है? गवर्नमेंट शुरू में पब्लिक को देखने में कड़ाई करती है, लेकिन बाद में उनको छोड़ देती है, इसलिए कि उनको वोट की राजनीति करना है, इसलिए उनके ऊपर इतना दबाव पड़ जाता है कि इधर उधर करके किसी तरीके से कोर्ट में इतने मामले लंबित हैं, उसका कोई निराकरण ही नहीं हो पाता। अगर वोट की बात करें तो बीजेपी का दिल्ली में भारी मतों से विजय हुई है और आप पार्टी जो केजरीवाल है उनकी हार हुई है, इस विषय पे क्या कहेंगे? आपके हिसाब से क्या हुआ, अच्छा है कि कैसा है? वो जो हो रहा है वो ठीक है रहा। कुछ लोग पहले बताते थे कि उन्होंने ऐसा गड़बड़ किया है, लेकिन दो बार तो गड़बड़ नहीं किए, इस बार कैसे गड़बड़ कर दिए? जनता वहाँ की जागरूक है, ऐसी बात तो है नहीं, दिल्ली की जनता जागरूक है, इसलिए वो ऐसा किया वहाँ पर। और केजरीवाल को हो सकता है कि 2 बार सत्ता में रहे, जनता उब चुकी हो, यह भी कारण हो सकता है। जनता उबेगी तो ज़्यादा भी तो नहीं उबेगी, क्योंकि ज़्यादा सीट का फर्क दिख रहा है। ज़्यादा सीट का फर्क हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यूपी में हुआ कि सपा यहाँ 30 या 37 सीट संसदीय जीत ली और उस बार नहीं पाई थी, तो परिवर्तन होता रहता है। हाँ, परिवर्तन होता रहता है, कोई भी पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं बनी रहेगी। जो युवा वर्ग है, कम कक्षा पढ़ के, जैसे 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद लोग रोजगार के तलाश में बाहर निकल जा रहे हैं, कंपनियों में काम करते हैं, 12 घंटा 24 घंटा काम करते हैं, और पढ़ाई जो है एजुकेशन को फोकस नहीं कर पा रहा है। ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे सर? युवाओं के लिए संदेश ऐसे है, कुछ भी करें और खर्च इतना करें कि आमदनी ठन्नी, खर्चा रुपया न करें, और बच्चों को शिक्षा दे। उच्च शिक्षा अगर नहीं पाते हैं तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे, तब शिक्षा क्षेत्र में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि वो शिक्षा ही नहीं ग्रहण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? इसलिए उनको उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है। आज का जो समाज है, आज की जो रीतियाँ चल रही हैं, वह शिक्षा महंगी होती जा रही है, इसलिए उस दौड़ में भी हमको बने रहने के लिए अपना जुगाड़ करना है कि कैसे हमारे बच्चे उसमें मुकाबला करें उसका। तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और बिना पैसे के हम उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और देख रहे हैं कि एक कोचिंग की व्यवस्था जो चल रही है, पढ़ने के बाद भी लोग कोचिंग की तरफ ज़्यादा, मतलब कोचिंग इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बच्चे उसमें पढ़ ही नहीं पाएंगे, और जो उसमें नहीं पढ़ पाएंगे तो कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे। इसलिए युवाओं को चाहिए कि पैसा जो कमाएं, उसके लिए जब अठन्नी कमा रहे हैं तो 4 आना कम से कम तो उसको बचावें। बात करेंगे हम कोचिंग व्यवस्था की, जैसा कि पहले भी पढ़ाइयाँ होती थी, पहले जो 5वीं पास कर लेते थे, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन आज के लोग BA MA BSc MSc करके भी लोग बेरोजगार हैं। रीजन क्या दिखता है सर? रीजन देखता है कंपटीशन का समय है, जी जो कंपटीशन में आएगा वह पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। जो कंपटीशन में जो तैयारी करके जो कंपटीशन में जा रहे हैं, जो तैयारी करने वाले ही आ रहे हैं, जो इसे केवल पढ़ करके छोड़ दे कंपटीशन कर रहे हैं, तो 2 4 6 10 5% ही आ रहे हैं उसमें। जी, पहले भी तो पढ़ाइयाँ होती थी स्कूल में, कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी। आज क्या ज़रूरत है कोचिंग करने की सर? आज कोचिंग की ज़रूरत इसलिए है कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कोचिंग की तरफ वो मुड़ रहे हैं कि कोचिंग से हमको कुछ सहारा मिल जाएगा। और विद्यालय में जो है तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, और अध्यापक पढ़ा करके चले जाते हैं, बच्चे आकर घर पर खेलते हैं,
और इसलिए कोचिंग ज़रूरी कर लिए हैं कि कोचिंग अगर रहेगा तो बच्चे उसमें फंसे रहेंगे और उससे छूट जाते हैं तो खेलते रहेंगे। गार्जियन की भी कमियां हैं कि लोग चाहते हैं कि बच्चे उलझे रहें, स्कूल के अलावा कोचिंग में जाएं, कोचिंग में उलझे रहें, इनको खेलने का या फिर बाकी जो फालतू टाइम है फालतू टाइम ना मिल पाए। और ये धीरे धीरे रीति रिवाज गलत डायरेक्शन में जा रही है। जितने बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं अब उनके मानसिक विचारधारा हो गई है कि हम कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो हम कैसे क्वालिफाई करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में आप सभी स्कूल से ही स्कूल पे डिपेंड हो और खुद घर पे स्टडी करें और स्टडी करके आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो लोग कोचिंग पढ़ के करते हैं। क्या सर? हाँ सही बात है। अगर वो लड़का पढ़ने में अच्छा है, ठीक है और परिश्रम कर रहा है तो कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोचिंग वाले ही आएंगे। बहुत लड़के ऐसे हैं जिन्होंने केवल विद्यालय में ही पढ़कर उन्होंने कंपटीशन ज्वाइन किया और कंपटीशन निकाला है। इसलिए लड़कों को, जब लड़के लगातार अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे नहीं, तभी कर सकते हैं। हमने देखा कि जो हम पढ़ाने जाते थे जब, कुछ गार्जियन भी की कमी है कि जो कहते हैं मास्टर साहब ज़रा देखिएगा भी 2 दिन आलू की बुआई है, बच्चा भी नहीं जाएगा विद्यालय, ज़रा देखिएगा। अध्यापक क्या देखेगा। इसमें गार्जियन की भी बहुत बड़ी कमी बहुत है। बड़ी गार्जियन की भी बहुत बड़ी कमी है। सबसे ज़्यादा कमी गार्जियन की है। गार्जियन चौराहे पर जा कर के चाय पी कर के फालतू बातें करते हैं और बच्चों से नहीं पूछते। पढ़कर जो बच्चे आते हैं उनसे नहीं पूछते कि आज तुमने क्या पढ़ा, क्या लिखा है, ज़रा उसकी कॉपी देख लें कि क्या पढ़ाया गया, क्या तुमने सीखा। कुछ नहीं। हमने 2 एक बच्चों को देखा, कुछ गार्जियन ऐसे थे कि वो कॉपी कलम ही नहीं देते थे बच्चों को कि अरे जो टाइम हो गया है बस्ता लेके जो मास्टर गया था है, जो यह नहीं देखते हैं कॉपी है कि नहीं है, कलम है कि नहीं है, क्या लिखे क्या पढ़े, खाया है कि नहीं, नहाया कि नहीं, कुछ नहीं। उससे मतलब जाओ जल्दी। गार्जियन के लिए विशेष मैसेज है कि आप सभी बच्चों पे ध्यान दें और उनको प्रॉपर मार्गदर्शन करें, प्रॉपर सुविधाएं दें, तभी बच्चा, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग स्कूल करके भी आप वो काम कर सकते जो बच्चे कोचिंग करके कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी सर की बातों से एग्री होंगे। तो सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को भाई। आप लगातार आपका चैनल बढ़ता रहे और उन्नत करता रहे, इसके लिए हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी धन्यवाद सर।